Hello everyone and welcome to EduTap. We are going to start with the chapter number 1 of RBWM component. These videos on our YouTube channel, this series of videos on RBWM, this is meant to increase your knowledge about the subject base of RBWM. And in addition to these videos that we bring on our YouTube channel, we are also coming up with a brilliant crash course for the RBWM component. As you know, the exam for the RBWM is scheduled on 29th of October of 2023, and we have some amount of time left before the exam is scheduled. So therefore, if you want, you can subscribe to this brilliant crash course. In this crash course we include live classes. 5 live classes are there. Each class is about 4 hours long, so you can see around in 20 hours we can revise and study the whole component of RBWM. In addition to that, you will also be getting short notes for revision and test series. 5 full-length mock tests, each test containing 100 questions, so around 500 questions for RBWM. That again is a very important thing before you appear for the exam. You can avail this course if you use the code JAIIB70. ये कोड आप यूज करते हैं तो आपको 70% का जो डिस्काउंट है इस कोर्स के ऊपर ऑफर होता है, एंड यू कैन बाय दिस कोर्स इन ओनली अ फ्यू हंड्रेड रुपीज. So do not waste your time. If you are impressed by the content that we provide on our YouTube channel, as well as on in the courses that we gave away for IIFS, AFM, and PVB, so you can go for this course as well. You can check out the course. The links for the courses and other things, they are in the description box given below. Okay. Now let us move ahead. First of all, definition. In the इनिशियल लेक्चर आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आरबीडब्ल्यूएम का जो बेसिक टॉपिक है, जो जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है, वो है हमारा रिटेल बैंकिंग का टॉपिक. रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है? ये बैंकिंग बिजनेस बैंकिंग प्रोफेशन की वो स्ट्रीम है जहां पर हम एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को केटर करते हैं, इसलिए इसको पर्सनल बैंकिंग या कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं. कंज्यूमर बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग. So this provides financial services, the range of financial services to individual customers rather than businesses. बिजनेसेस को, बहुत बड़ी एंटिटीज को सर्विस करने की जगह जब आप अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को जो है केटर करते हैं इन देयर पर्सनल कैपेसिटी, देन इट इज नोन एज पर्सनल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग, राइट? सो व्हाट आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, मॉर्गेजेस, पर्सनल लोन्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर्स चेक, ऑल दीज थिंग, all these services which are either fund based services or non fund based services which are given to the retail customers or individual customers. ठीक है. अब यहां पर आप जानते हैं बैंकिंग सर्विसेज के अंदर देयर आर अ रेंज ऑफ सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड, नॉट ओनली द सर्विस टू मेक डिपॉजिट्स और टू टेक योर पेमेंट्स आउट. इन एडिशन टू दिस आजकल हम पेमेंट्स क्लियर करवाते हैं, चेक्स की सर्विस होती है. इसके साथ साथ आप आज देखते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आपको बैंक से आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं. आप लोग बैंक्स में चाहें तो बैंक्स के थ्रू ही अपने डीमैट अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं. बैंक्स की जो सब्सिडरीज होती हैं विच आर रजिस्टर्ड टू ट्रेड एज रजिस्टर्ड एज ब्रोकर्स अलॉन्ग विद सेबी, तो वहां से आप बहुत सारे दूसरे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं यू कैन ऑल्सो एक्सेस थ्रू अ सिंगल बैंक ओनली, राइट? सो अ रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एज वेल एज अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स. नेक्स्ट, these banks also act as community banks because आप इंडिया जैसे बड़े देश में अगर आप देखेंगे, as we need to increase the level of financial inclusion, the people, the large sections of the population, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम आपके रिटेल बैंक्स करते हैं, और ये एक कम्युनिटी के बैंक की तरह काम करते हैं. तो जो आपका लोकल बैंक है वो आपके अपने आसपास के जो लोकल एरियाज में रहने वाले सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनकी सभी क्रेडिट की और उनकी जो दूसरी बैंकिंग नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, राइट? इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑब्वियसली लॉट एंड लॉट ऑफ सर्विसेज दे आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू दी इंटरनेट चैनल्स, डिजिटल चैनल्स एज वेल. Now services are also provided to individuals in the public, so all the individuals in the public only they are provided the services. हम ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को हम लोग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बिजनेसेस को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल कस्टमर्स को यहाँ पर केटर कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद सबसे पहले बैंकिंग फैसिलिटीज दे आर टारगेटेड एट इंडिविजुअल कस्टमर्स, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे. लेकिन समटाइम्स स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस विच मे बी बेसिकली सोसाइटीज रजिस्टर्ड, जैसे कि आपके एक रेजिडेंशियल सोसाइटीज जो होती हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज में यूजुअली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होते हैं. The associations of people which do not have a very legal basis
मे बी इन सम लोकेशंस दे हैव, मे बी इन सम लोकेशंस दे डोंट, लेकिन उनका कोई लीगल बेसिस नहीं है, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनवा ली। तो ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन की छोटी जो नीड्स हैं उनको भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देर आर वेरियस इवेंट्स बीइंग डन, लाइक जैसे हम कोई फेस्टिवल होता है तो हम एक छोटी सी सोसाइटी बना करके उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी जो हम एडहॉक बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजेशन बनवाते हैं, उनकी नीड्स को भी पूरा करने का काम ये रिटेल बैंकिंग की ब्रांचेस कर सकते हैं, राइट। They meet the need of a large number of customers with well diversified portfolios. So obviously these banks, they have a very large client base, and because of a very large client base they have very diverse assets as well as liability products. तो उन्होंने जो लोन्स पिच आउट कर रखे होंगे उसमें आपके व्हीकल लोन्स होते हैं, हायर एजुकेशन लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स होते हैं, एंड दीज लोन्स आर डिसबर्स्ड टू अ रेंज ऑफ पीपल with a range of economic background. So your portfolios, they are very well diversified, right? तो इससे बैंक्स का जो बिजनेस जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो भी काफी रेगुलर रहती हैं. They are focused towards the mass market segment over covering a large population of individuals and non-individual entities. So yes, their focus is on expanding the market base and bringing in more and more customers. Irrespective of the economic level of the customers, we want just more and more customers to be associated with our branches. They also offer different liability, asset and plethora of service products to various customers categories. जैसे senior citizens को एक अलग categories provide करनी है, जो salaried people हैं, salaried people may be the people who have just joined the workforce, who are young people who are earning more but their income who are earning more but their expenses are less. There may be families who are earning more and their expenditures are also more, and they have to plan for their children and for other large expenditures. तो ये सारी अलग अलग तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा डिलीवरी मॉडल जो है रिटेल बैंकिंग का वो फिजिकल वर्चुअल मोड में भी बहुत सारे बैंक जो हैं, खासतौर पे जो ओमनी बैंक्स हैं and your neo banks, they obviously provide a lot of services through online mode, and now more and more the younger generation is also taking help of these banking services in the online mode. तो ये सारे characteristics हैं. मीडियम एंड स्मॉल साइज्ड बिजनेसेस, दे कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड सर्विसेज. तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जो सर्विसेज देने का काम है वो भी आपकी ये ब्रांचेस कर सकते हैं. एंड दीज रिटेल ब्रांचेस obviously they have a very large role to play in meeting the PSL requirements, because we all know that banks, they have a PSL requirement to be met, and in this PSL requirement the small and micro and medium enterprises they also come. तो इनको भी जो क्रेडिट देने का काम है वो आपके रिटेल ब्रांचेस से हो जाता है. So what are the advantages? Advantages, first of all, client base is large. बड़ा क्लाइंट बेस है तो इसकी वजह से आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं. ज्यादा कस्टमर्स अगर आप सर्विस करते हैं तो आप ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, राइट. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दूसरा, स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी इज ऑल्सो देयर, बिकॉज दीज कस्टमर्स, they do not are very active in the financial market or in the economic market. They just need banking services to park their deposits and earn some interest on that, and also to participate in the modern day digital payment system. उसके लिए भी उनको बैंक में पैसे रखने, राइट. तो ये जो सिक्योरिटी है और ये जो अगर आप सर्विसेज अगर आप अपने कस्टमर्स को सही देते हो तो these customers, they will not be changing their banks frequently, right. So that is why the customer loyalty is very good, and there is also very good scope for cross selling. तो अगर आपका कस्टमर लॉयल्टी अच्छी है तो आप अपने बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हो. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ कस्टमर हु हैज अ सिग्निफिकेंट डिपॉजिट विद योर ब्रांच, यू कैन आल्सो पिच सम म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, यू कैन आल्सो पिच द लोन्स, you can also have access to the spending data, to the income data of that particular person. तो उसको यूज करके आप डेटा माइनिंग करके आप यू कैन फाइंड आउट कि इस पर्सन को हम किस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो पिच कर सकते हैं फ्यूचर में. तो इसका स्कोप भी अच्छा रहता है, राइट. कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज दैट बैंक्स हैव इन द रिटेल सेक्टर, बिकॉज द कस्टमर्स, दे आर स्मॉल, दे हैव अ स्मॉल नेटवर्थ, राइट, एंड दे आर फ्रेगमेंटेड. और इसकी वजह से अलग अलग कस्टमर्स जो हैं वो आपस में इफेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर पाते. अगर वो बड़े कस्टमर्स हों, करोड़पति लोग हों, बिजनेस हाउसेज हों, या फिर मोर देन वन बिजनेसेस, दे आर कमिंग टुगेदर टू अ बैंक टू आस्क फॉर लोन्स, राइट. सो दे कैन बार्गेन विद द बैंकर्स, और वो बैंकर्स को मजबूर कर सकते हैं कि आप हमें कम इंटरेस्ट पे लोन दीजिए या फेवरेबल टर्म्स पे लोन दीजिए. बट यू कैन इमेजिन, इफ यू हैव इंडिविजुअल कस्टमर्स, दे कैन नॉट बार्गेन, दे हैव नो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर. दैट इज वाई बैंकर्स की पावर यहाँ पर चलती है कि बैंकर्स अपने प्रोडक्ट्स को अपने मनचाहे दाम पर जो है बेचना चाहे तो बेच सकते हैं. कस्टमर्स बार्गेन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, राइट. क्रेडिट रिस्क डाइवर्सिफाइड है, बिकॉज जो कस्टमर बेस है वो हर सेक्शन से आता है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं. इकोनॉमिक प्रोफाइल इज वेरी डिफरेंट एंड डाइवर्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल. सो योर क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड, राइट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स वी हैव गिवन. The loans are given to different categories of people, so you have a good chance कि जो आपके लोन्स है वो रीपे होंगे, राइट. कॉर्पोरेट्स को जब कई बार हम लोन देते हैं वहां पर हमारे जो लोन्स है डिफॉल्ट होने के रिस्क ज्यादा होते हैं. इवन द लोन्स यू गिव to meet your PSL requirements to small businesses as well as to agriculture, to farmers, those loans have also a very high risk of default. But these risks in the retail branches, they have a very low risk because the risks are diversified, right. Less volatility in demand and credit cycle.
कस्टमर बेस लार्ज रहे तो आपका जो डिमांड है आपके प्रोडक्ट्स का वो वॉलेटिलिटी उसमें नहीं रहती है। एक कांस्टेंट डिमांड लगभग आपको देखने को मिलता है स्पेशली ड्यूरिंग द पीक सीजंस। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द फेस्टिवल्स एंड द स्पेंडिंग ऑफ द इंडियन मासेस राइज, देन द क्रेडिट बैंक्स उनको बहुत ज्यादा जो है कस्टमर बेस को केटर करना पड़ता है। लेकिन बाकी टाइम पर भी कुछ ना कुछ उनकी सर्विसेज जो है वो हमेशा चलती रहती हैं, राइट। इसके बाद मास सेलिंग और डेटा माइनिंग आप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को मास सेल कर सकते हो, वर्ड ऑफ माउथ पे आपकी मार्केटिंग होती है। इसके अलावा आप डेटा माइनिंग कर सकते हो बिकॉज यू हैव डेटा ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स and this data can be used to better provide banking services, financial services to your customers as well as to other companies as well। अगर आप कस्टमर्स की कंसेंट लेकर के उनका डेटा जो है आउटसोर्स करो दूसरी कंपनीज को, द अदर कंपनीज कैन आल्सो चूज देयर कस्टमर बेस इफेक्टिवली, राइट। दे कैन आल्सो सर्विस देयर कस्टमर्स वेरी एफिशिएंटली। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको भी आप लोग समझ लीजिए। कंस्ट्रेंट्स क्या है? पहला, लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर उनसे फायदा है तो उनका कंस्ट्रेंट भी है कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा रहता है। यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंटली स्किल्ड इन आईटी बिकॉज दीज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स दे कैन ओनली बी मैनेज थ्रू योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए और आपका कस्टमर बेस भी ऐसा होना चाहिए जो इन चैनल्स को यूज कर पाए। सो दैट इज वाई नाउ अ डेज बैंक्स दे वांट देयर कस्टमर्स टू शिफ्ट टू डिजिटल बैंकिंग चैनल सो दैट उनके ब्रांचेस के ऊपर जो फिजिकल इंटरफेरेंस है, फिजिकल जो रश होता है, क्राउड होता है, वो हम थोड़ा सा कम कर सके, राइट। Next is IT complications. Again, as I told you, if there are IT complications in the architecture, अगर आपका डिजिटल सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, IT में इसमें कोई दिक्कत है तो आपका कस्टमर बेस सर्विसिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। So again, you will have to hire people who are from IT background, who have a good knowledge about computers and digital systems। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन्स को हायर कर भी लें तो भी आपका कस्टमर बेस कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वेदर दीज IT complications will help you or not, right? Next, high cost for low value transactions because obviously your customers they come from a very large variety of backgrounds। तो आपको छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं बहुत सारी, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, ये जो स्मॉल वॉल्यूम ट्रांजेक्शन है इनको आपको करना पड़ता है बहुत बार, और ट्रांजेक्शन में आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा इनकर होती है फिर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट इज लेस एंड द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्वाइट मोर। सो रिलेटिवली यू माइट सी द कॉस्ट ऑफ योर ट्रांजेक्शन इज मच। लेकिन फायदा कहां से होता है? इसलिए फायदा होता है बिकॉज कस्टमर बेस इतना बड़ा है कि आप बाकी प्रोडक्ट सेल करके इनकी जो वैल्यू है वो आप रिकवर कर लेते हो, राइट। उसके अलावा हायर डिलिक्वेंसीज आपको अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स में मिलेंगी। अभी हमने देखा कि जो हमारा क्रेडिट रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड होने की वजह से थोड़ा सा हमारा जो नुकसान होते हैं हमें रिटेल लोन्स के ऊपर, दैट लॉस इज वेरी लेस, बट स्टिल delinquencies in the individual cases are high बिकॉज यू गिव आउट 1000 नंबर ऑफ लोन्स, तो ऑब्वियसली वहां पर जो डिफॉल्ट होने वाले लोन है उनका नंबर ज्यादा रहेगा। हाँ, सक्सेसफुल होने वाले जो लोन है, जो परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनका नंबर भी ज्यादा है, बट स्टिल इफ वी कंपेयर टू बिजनेसेस वी कैन सी delinquencies in unsecured retail loans will be very high। So nowadays a lot of personal loans are being given by the banks without due background check, तो उसकी वजह से भी आपका जो रिटेल लोन्स में delinquency है वो आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक रन। What is a bank run? Bank run is when due to any reason whatsoever the customers of a particular bank or a particular branch they try to withdraw their deposits at the same time। so this may lead to a very immediate or spontaneous decrease in the cash deposits or liquid cash available with the branch, and the branch may not be able to service the withdrawal requests of all their customers। इसको बोलते हैं बैंक रन। जैसे मान लीजिए कोई अफवाह उड़ी, कोई र्यूमर हुआ, या फिर किसी सब्सटेंशियल रीजन की भी वजह से जो किसी भी कस्टमर किसी भी बैंक के कस्टमर्स हैं या किसी एक ब्रांच के कस्टमर्स हैं, वो अचानक सभी डिपॉजिट कस्टमर्स दे गो टू द बैंक एंड दे ट्राई टू विथड्रॉ देयर डिपॉजिट अकाउंट्स, दे ट्राई टू रिडीम देयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड व्हाटएवर। तो ये सारे डिपॉजिट्स अगर एक टाइम पर बैंक को रीपे करने पड़ जाएंगे तो बैंक के पास जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी और बैंक को अब ये सारे जो डिपॉजिट्स हैं उनको सर्विस करने में दिक्कत आएगी, राइट। तो ये बैंक रन के चांसेस आपको यहाँ ज्यादा लगते हैं क्योंकि यहाँ पर कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, फियर्स कंपटीशन in the retail banking sector। obviously as the customer base is very large, your competition amongst banks is also very fierce, and that is why there is a lot of rigidity in the pricing that the banks provide to their customers as well। because of the fierce competition, the banks they get a very improved the customers they get a very improved choice कि उनके पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस है बैंक्स के, वो किसी भी बैंक को जो है वो चूज कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है बैंकर्स के बीच में, विच क्रिएट्स अनड्यू स्ट्रेस, विच क्रिएट्स अनड्यू प्रेशर, एंड ऑल्सो समटाइम्स लीड्स टू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एज वेल, इनोवेटिव आइडियाज एज वेल, राइट। तो कुछ फायदा भी हो सकता है इसका। तो ये सारी बिल्कुल कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं अबाउट रिटेल बैंकिंग।
And this is the conclusion of the lecture. At the end, again, I would like to remind you about the crash course. If you want to clear RBWM exam within few classes of crash course, you can check out this course. We already have helped many aspirants for PPB, IAFS and AFM, and the same we are hoping to do for RBWM as well. So please check out the course. The link is there in the description box. So इसी के साथ मुझे आप दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद and जय भारत.